नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर करंट अफेयर्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अपन डिस्कस करेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र जो है, कृषि से संबंधित पशुपालन, वानिकी, मत्स्य। ये देखो, कृषि में फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, ये सारे क्षेत्र किससे जुड़े हुए हैं? कृषि और उससे संबंधित एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। और इन्हीं एक्टिविटी से राज्य की अधिकांश जनसंख्या जो है वो जुड़ी हुई है। यह अधिकांश जनसंख्या जो है वो इन्हीं एक्टिविटी पर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है, अभी इसमें देखिए पहला सवाल, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान कितना है? 28.95% है। मैंने आपको बताया था कि सेवा के बाद में दूसरा योगदान जो है वो कृषि का, पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया था। और अगर अकेले कृषि की बात करें तो अकेले कृषि में भी सर्वाधिक जो योगदान है वो 46% जो है वो फसल क्षेत्र का है। जैसे देखो, इनमें फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य, ये चारों कृषि से जुड़े हुए हैं। और इनमें सर्वाधिक योगदान किसका है? राज्य में फसलों का योगदान सर्वाधिक है। किसका है? फसलों का योगदान सर्वाधिक है, ये ध्यान रखना है। देखो, माइनर सा अंतर है। गलत बता दिया मैंने। फसल क्षेत्र का योगदान है 46% और पशुधन क्षेत्र का योगदान है 46.41%। तो ये थोड़ा सा सुधारेंगे। सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन क्षेत्र का है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान पशुधन क्षेत्र का है और उसके बाद में किसका है? फसलों का। तो सबसे ज्यादा फसलों की बजाय किसका योगदान है? पशुधन का। ये जो मैंने गलत आंकड़ा बोला है उसको आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक योगदान पशुधन का है और उसके बाद 2 नंबर पे किसका है? फसलों का योगदान है। थोड़ा सा अंतर है, देखो, फसलों का 46 है और पशुधन क्षेत्र का योगदान जो है वो 46.41% है। इसके बाद में 3 नंबर पे वानिकी का है और मत्स्य का मतलब मछली पालन का योगदान 1% से भी कम है कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? पशुधन का। उसके बाद 2 नंबर पे फसलों का और उसके बाद में वानिकी का मतलब है वृक्षों वगैरह का। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप आगे देखिए, इसमें भू उपयोग सांख्यिकी, जमीन के इस्तेमाल के संबंध में जो स्टैटिक्स आंकड़े हैं वो देखिए आप। तो देखो, पहला सवाल, सारे सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की कितने भौगोलिक क्षेत्र को, यहां से देखो कुछ सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, A to Z सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप। पहला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52.5% के आसपास शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, 52.34% क्षेत्र जो है वो शुद्ध बोया गया राजस्थान में। दूसरा सवाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, राजस्थान की कितनी % भूमि बंजर है? 10.87 या 10.87% भूमि जो राजस्थान में कैसी है? बंजर है। 10.87% भूमि बंजर है। फिर वानिकी, वृक्षारोपण, वानिकी 8.08% पर है। इसके अलावा ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि, ये नमकीन है। 6.91% जो भूमि है वो कृषि अयोग्य भूमि है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आप, इसमें प्रचलित जोत धारक, इसमें देखो 2015-16 के अनुसार कुछ प्रचलित जोत का मतलब होता है खेतों का आकार। जोत का मतलब क्या होता है? खेतों का आकार। क्या होता है? खेतों का आकार होता है। और खेतों के आकार के संबंध में देखो 2015-16 के आंकड़े हैं अपने पास जो आंकड़े हैं वो 2015-16 के लास्ट हैं। मतलब जोत के आकार के संबंध में अभी अपने पास जो आंकड़े हैं वो किस वर्ष के हैं? 2015-16 के हैं। क्या है इसमें? प्रचलित जोतों की संख्या 76.55 लाख खेत है। जोत का मतलब खेतों की संख्या 76.55 लाख है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखो, इन जोतों को देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सीमांत, लघु, पहला सीमांत, दूसरा लघु, तीसरा अर्ध मध्यम और फिर मध्यम और फिर बड़े आकार के। तो कितनी कैटेगरी हो गई? जोतों के 5 टाइप हो गए। ठीक है, बड़े खेत, मध्यम, अर्ध मध्यम, लघु और सीमांत। सबसे छोटे जोत कौन से होते हैं? सीमांत होते हैं। सबसे छोटे जोत सीमांत, उसके बाद लघु, उसके बाद अर्ध मध्यम, फिर मध्यम और फिर बड़े आकार के जोत होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको आगे। जोतों की संख्या, कुल जोतों की संख्या क्रमशः, देखो ये तो है खेतों की संख्या। देखो, संख्या और क्षेत्रफल दोनों टाइप के सवाल अलग अलग होते हैं। तो सर्वाधिक संख्या 40.1% सीमांत जोत है। खेतों की जो टोटल संख्या है जोतों की, उनमें 40.12% बहुत छोटे खेतों की संख्या सबसे ज्यादा है।
उसके बाद लघु 21%। तो देखो उसके बाद अर्ध मध्यम 18.5%, फिर मध्यम आकार के जोतों की संख्या 14.79%, और देखो वृहद आकार के जो खेतों की संख्या है वो केवल 4.89% है। देखो 56 या 56.55 लाख खेतों का केवल 4.96% संख्या जो है वो कैसे हैं, बड़े आकार के या वृहद आकार के खेत हैं, बाकी सारे छोटे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास आंकड़े 2015-16 के हैं, ध्यान रखना। दूसरा सवाल देखिए, इसमें वर्ष 2015-16 में सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम एवं मध्यम आकार के वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है। देखना पहले 4, देखो इसका मतलब सीधा सा संबंध ये कि बड़े खेतों के धीरे धीरे विभाजन से टुकड़े हो रहे हैं। तो पहले 4 कैटेगरी है, उन चारों कैटेगरी के खेतों की संख्या तो बढ़ी है, और वृहद आकार के खेत जो है वो टूटे, मतलब उनकी संख्या कम हुई है। तो देखो ये सीमांत, लघु, अर्ध मध्यम आकार के जोतों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। देखो बिल्कुल छोटे 3 है ये, इनका क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनकी संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। इनका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और संख्या भी बढ़ रही है, जबकि मध्यम और बड़े आकार के जो खेत हैं इनकी संख्या घट रही है और इनका क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इनमें से जो टूट रहे हैं वो इन बाकी कैटेगरी में जा रहे हैं। तो देखो यहाँ मध्यम और बड़े आकार के खेतों के जो क्षेत्रफल है उसमें क्रमशः क्या आई है, कमी आई है। मध्यम और बड़े आकार के खेतों की जो क्षेत्रफल है उसमें क्या आई है, कमी आई है। फिर देखो 2015-16 के अनुमानों के अनुसार अगर महिला जोतों की, महिलाओं के नाम जो खेत है उनकी बात करें, महिला जोतों की जो संख्या है वो 7.75 लाख है। तो देखो यहाँ ये 76.55 लाख जोतों में से 7.75 लाख जोत किसके नाम है, महिलाओं के नाम है। ये नीचे वाला आप छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ ये इनसे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले ये पहचान है। देखो जिस खेत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है वो सीमांत जोत है। सीमांत जोत का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 से 2 हेक्टेयर होता है वो लघु जोत होता है, फिर 2 से 4 हेक्टेयर होता है वो अर्ध मध्यम होता है, और 4 से 10 हेक्टेयर होता है वो मध्यम जोत होती है। और 10 हेक्टेयर से बड़े, 10 हेक्टेयर या इससे बड़े आकार के जो खेत होते हैं वो कैसे होते हैं, ये बड़े आकार के या दीर्घ आकार के खेत होते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए आगे वाला जो आंकड़ा है उत्पादन का, उसको अपन बाद में देखेंगे। थैंक यू सो मच।